हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर इस क्लास में आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2। यस, बीए बात करें बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस यहाँ पर इतिहास हिस्ट्री का। हाँ, और सिर्फ सिलेबस ही नहीं डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अब इस क्लास के बाद आपको रेगुलर 1 टू 1 क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी क्लासेज लेकर जो ज़ोरदार शानदार आपने मेहनत की और आपका रिजल्ट जो शानदार रहेगा, तो अब सेकंड सेमेस्टर की बारी है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि भाई मेहनत की तो इसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए, अब दूसरी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा यानी सेकंड सेमेस्टर के लिए। क्योंकि रिजल्ट की बात करें तो 2 से ढाई महीने लगते हैं, तो तब तक तो आपका वैसे ध्यान रखा जाए तो एग्ज़ाम भी आपका जल्द होने वाला है वापस सेकंड सेमेस्टर का भी। तो पहले सिलेबस को बताते हैं, आपको शेयर करते हैं क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, एंड इसके बाद अगर आपका कोई डाउट कुछ कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आपका कमेंट आपके साथ हैं। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिलेबस जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आपका एक बार सिलेबस बता देते हैं हिस्ट्री का, ठीक है ना? हम ये किसकी बात करें? हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, आप सभी को पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी दिया है। तो जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री की ही मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? हिस्ट्री, यस। तो हिस्ट्री का जैसे पेपर जो होता है वो 100 नंबर का, मतलब 100 नंबर का पूरा मैटर होता है। 100 नंबर में से अगर बात करें 20 नंबर और 80 नंबर, ठीक है? 20 नंबर तो आपके इंटरनल होते हैं। क्या होता है? इंटरनल, ठीक है ना? यानी जो कॉलेज की वजह से टर्म टेस्ट, वाइवा, असाइनमेंट जो होता है प्रोजेक्ट उसके ऊपर। और 80 नंबर जो है उसका आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। क्या होता है? सेमेस्टर एग्जाम। तो अब यहाँ पर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, फर्स्टली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत आपके एग्जाम में 2 पैटर्न आते हैं, जैसे कि आपने पिछली बार भी दिए होंगे। मतलब 2 खंड आता है। एक पेपर जो होता है ना, सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर आएगा वो 2 खंड में आएगा। अ खंड में आपके जैसे टोटल 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से 2-2 सवाल होते हुए 10 सवाल आएंगे। और प्रति सवाल यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 नंबर तो यहाँ से होंगे। फिर खंड ब में पर यूनिट से आपके लॉन्ग टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पर यूनिट आपकी सिंपली बात करें 16 नंबर की होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करने कितने? आपको 5 करने हैं, ठीक है ना? हर यूनिट से 2-2 आएंगे, लेकिन करना एक अथवा वाला है। इस प्रकार से 5 सवाल करेंगे और पर क्वेश्चन जो 12 नंबर का है, इस अकॉर्डिंग 60 नंबर यहाँ से और 80 ये हो जाता है, ठीक है ना? और फिर रेगुलर वाले हैं तो कॉलेज की ओर से 20 में से नंबर भेजे जाते हैं। और जो प्राइवेट अगर स्टूडेंट है तो ध्यान रखना, उनके 80 नंबर में से जितना लाओगे उसी अनुपात में 20 नंबर प्लस करता है यूनिवर्सिटी। क्लियर? ये तो हमने आपको शॉर्ट एंड ईजी में बता दिया आपका सिलेबस। और हाँ, अब हम बात करते हैं सिलेबस इतिहास का, हिस्ट्री का, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में, क्योंकि हमारे दोनों ही मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करें, आपके पेपर का नाम है भारत का इतिहास, जो 1500 मतलब 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का है। फर्स्ट सेमेस्टर प्रारंभ से 550 ईस्वी तक था। अब सेकंड में उसके आगे का है। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट है उसमें उसमें ध्यान देखिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्षेत्रीय राज्यों का आपातकाल, मतलब बाद में गुप्त काल और मोकरी हर्षवर्धन, यानी जब हमने जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपने जहाँ छोड़ा है उसके बाद आपको पढ़ना है बाद के गुप्त और मोकरी वंश, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की विजय, राजनीति, धर्म, कला, साहित्य और बाहरी दुनिया के साथ भारत का जो संपर्क है वो भी इनमें पढ़ा जाएगा, जैसे पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के साथ, ठीक है ना? यानी मोस्ट ऑफ यहाँ पर मौखरी वंश, गुप्त के बाद की जो व्यवस्था है वो बात करिए। हमने क्या लिखा है? बाद में गुप्त, यानी गुप्त के बाद की परिस्थिति, और मौखरी, हर्षवर्धन, इनको पढ़ना है आपको मोस्ट ऑफ। और भारत का बाहरी देशों से संपर्क है वो फर्स्ट यूनिट में रहेगा। यूनिट 2 के अंतर्गत है उत्तर भारत में साम्राज्य, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, शेदी वंश, गढ़वाल वंश और परमार वंश। यानी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडिया के जो मोस्ट ऑफ जो कहते हैं ना स्टेब्लिश जो राजवंश है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, एंड वो आपको क्लासेज मिलेगी, वैसे ऑलरेडी क्लासेज अवेलेबल है लास्ट टाइम की, लेकिन न्यू क्लासेज भी आपके लिए आने वाली हैं, तो बिल्कुल आप दोनों ही क्लास ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दक्षिणी भारत में साम्राज्य। अब यहाँ पे नॉर्थ देखा है तो थर्ड में साउथ का देखना। साउथ में कौन से राज्य? जैसे पल्लव, सोल, पांड्य, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी चालुक्य। तो इनको मैं आपको पढ़ाना है नंबर थर्ड यूनिट में।
बात करते हैं 4th यूनिट क्या रहेगा आपका, तो बंगाल के पाल और सैन, सेना नहीं है सैन है, ठीक है ना। एंड गुप्त काल के बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही भारत की, व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग और मुद्रा। तो ये आपका रहेगा नंबर ऑफ 4th यूनिट के अंतर्गत। एंड द नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट यूनिट जो है 5th यूनिट, उसमें आपको पढ़ना है बुंदेलखंड के संदेल, अरब आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव, एवं बाद में सामंतवाद और सामाजिक राजनीतिक जीवन पर इसका प्रभाव। बिल्कुल, यहाँ पर मोहम्मद गोरी का प्रभाव है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है आपके सिलेबस में। तो ये तो हमने बात करी आपके नंबर ऑफ। बात करें हिंदी के अकॉर्डिंग, यानी हिंदी सिलेबस में अगर अब वैसे जैसे कि इंग्लिश है जिसका मीडियम, तो उनके लिए भी बता देता हूँ, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी बताऊंगा। तो देखो जमे रहे और देखो शॉर्ट में ही है तो आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी यही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, देखिए यूनिट फर्स्ट जो है वापिस वही इंग्लिश वर्जन ही है इसका। इमरजेंसी ऑफ द रिलीजन किंगडम, लेटर गुप्त एंड मोखरी हर्षवर्धन एंड कॉन्क्वेस्ट, यानी उनके बीच जो विरोध है। एंड पॉलिटी, हर्षवर्धन वंश की पॉलिटी, रिलीजन आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंडिया कॉन्टेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया। फिर बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत रहेगा वो किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, जैसे गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी शेडीज, गोदवल्स, ठीक है ना। यहाँ पे गढ़वाल वंश है, इसको नोट करना ना, गढ़वाल वंश बोलेंगे, गढ़वाल एंड परमार वंश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनमें, तो किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, जैसे पल्लवा, सोलाज, पांड्य, वेस्टर्न एंड ईस्ट चालुक्य, राष्ट्रकूट एंड कल्याणी चालुक्य। हिंट 4 में पल्लव एंड सेंस ऑफ बंगाल, इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्त पीरियड, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड करेंसी। एंड द लास्ट यूनिट जो रहेगी डियर स्टूडेंट्स वो है संडेल ऑफ द बुंदेलखंड, अरब इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ द मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी एंड their impact feudalism and its impact of the socio political life। तो ये रहेगा डियर स्टूडेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। बात मतलब हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब देखो बात करते हैं, आप कहेंगे कि सर हमारे लिए नोट्स और पूरा कोर्स पहले ही हमें अवेलेबल हो जाए, या मतलब मस्त शानदार नोट जो आपने बताए हैं आपके नोट्स अवेलेबल हो जाए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। आपको बस डाउनलोड करनी है ऐप जिसका नाम है क्लासी शेयर, ठीक है ना। क्लासेस या टैब पर जाइए और आपको नाम मात्र फीस पे ऑल ओवर कंप्लीट मिल जाएगा। तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद जय भारत।